सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 1 के बारे में थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। चैप्टर 1 का टाइटल जो है वो है व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन, यानी कि बेसिकली क्वेश्चंस पूछे गए हैं डिफरेंट टाइप के, यानी कि क्या, कैसे, कहाँ और किधर और कब, ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। बेसिकली ये जो हिस्ट्री होता है वो हमारे पास यानी कि ह्यूमन सिविलाइजेशन के पास, ह्यूमन बींग्स के जो पास्ट है उसके बारे में बात करता है। ये चैप्टर स्टार्ट होता है एनसीईआरटी में राशिदा के क्वेश्चन से। वो न्यूज़पेपर पढ़ती है और न्यूज़पेपर में एक हेडलाइन पे उसकी नज़र गिरती है। वो हेडलाइंस बोलती है 100 ईयर्स अगो, और फिर वो सोचना स्टार्ट कर देती है कि 100 साल पहले क्या हुआ, और 100 साल से पहले भी और क्या क्या होता था, कैसे लोग रहते थे, और ऐसे क्वेश्चंस में आई। मैंने भी सोचना स्टार्ट किया कि 100 साल पहले क्या हुआ। 100 साल पहले मैं तो नहीं था, मेरे फादर भी नहीं पैदा हुए थे। इनफैक्ट मेरे ग्रैंड डैड यानी कि ग्रैंड फादर वो भी नहीं थे। बट मेरे ग्रैंड फादर जो थे वो तब बॉर्न हुए थे। करीब 1920s हो जाता है 100 साल। 2020 आज की तारीख है, तो वो थे। बाकी ये 3 जनरेशन जो थी वो नहीं थी। अब वो कैसे दिखते थे, वो क्या करते थे, ये मेरा पास्ट है। लेकिन जनरली लोग क्या खाते थे, कैसे रहते थे, कहाँ रहते थे, क्या क्या सुविधाएं होती थी, किस टाइप से वो इंटरमिंगल करते थे, ये बेसिकली हिस्ट्री के क्वेश्चंस रहते हैं। तो यहाँ पे भी बात की गई है, जो पैरा है कि हम हमारे पास्ट के बारे में जानते हैं तो क्या जानते हैं और क्या जानना चाहते हैं। बेसिकली क्या खाते थे लोग, कैसे कपड़े पहनते थे, कैसे हाउसेस में रहते थे, साथ ही साथ अलग अलग लोग रहते थे, अलग अलग बिजनेस करते थे लोग, अलग अलग एक्टिविटीज़ करते थे। कुछ हंटर्स थे, जो कि हंटर्स क्या करते हैं, हंटर्स बेसिकली हंट करते हैं एनिमल्स को। और हर्डर्स थे, हर्डर्स यानी कि गडरिए क्या करते हैं, गडरिए के पास बहुत सारी शीप्स होती है या गोट होती है या फिर कैटल, काऊ या बफेलो होता है, और वो चराते हैं उन्हें। चरवाहे भी बोलते हैं उन्हें। फार्मर्स यानी कि किसान कैसे रहते थे उस समय, जो रूलर्स थे, शासक थे, राजा थे, वो कैसे थे। साथ ही साथ मर्चेंट्स यानी कि बिजनेसमैन जो थे वो कैसे थे। प्रीस्ट यानी कि पंडित। क्राफ्ट पर्सन यानी कि पर्सन जो अलग अलग टाइप के क्राफ्ट्स क्रिएट करता है, जैसे कि ज्वेलरी वाला क्राफ्ट हो गया या पॉटरी पे क्राफ्ट हो गया। उस समय आर्टिस्ट भी होते थे जो ड्रॉ करते थे, पेंट करते थे। म्यूजिशियंस भी होते थे एंड साइंटिस्ट भी होते थे। म्यूजिशियंस गाने वाले। तो बेसिकली हम जानना चाहते हैं कि किस टाइप के लोग होते थे, क्या खाते थे, क्या पहनते थे, कैसे रहते थे और कैसी उनकी लाइफ रहती थी। ये बेसिकली हिस्ट्री सब्जेक्ट कवर करता है। अब बेसिकली हम बात करते हैं कि लोग कहाँ रहते थे पुराने ज़माने में। तो रिवर नर्मदा जो है, मैप 1 की बात कर रहे हैं। मैप 1 का मैंने स्क्रीनशॉट जो है वो ले रखा है। तो ये मैप 1 है। तो बेसिकली ये आपने पहले देख रखा होगा। ये काइंड ऑफ इंडिया का मैप दिख रहा है, राइट। और इंडिया का मैप है यहाँ पे, और ये बोल रहे हैं नर्मदा। तो यहाँ पे नर्मदा है, ये जो रिवर है ये नर्मदा है। तो नर्मदा रिवर हमने देख ली है। नर्मदा रिवर के आसपास करीब 100,000 ईयर्स अगो, यानी कि इतने साल पुराने साल अपन जाए तो तब लोग रहते थे वहाँ पे। और वो नर्मदा के किनारे रहते थे। नर्मदा का किनारा यानी कि बैंक ऑफ दिस रिवर, वहाँ पे रहते थे। वो क्या करते थे, वो स्किल्ड गैदरर्स होते थे। गैदरर्स यानी कि इकट्ठा करने वाले लोग होते थे। वो खाना बहुत अच्छे से इकट्ठा कर पाते थे। इकट्ठा क्यों करना पड़ता था, क्योंकि वो खाना उगा नहीं पाते थे। उन्हें अभी किसानी और एग्रीकल्चर के बारे में पता नहीं था, तो इसलिए वो खाना इकट्ठा करते थे। कहाँ से इकट्ठा करते थे, तो वो फॉरेस्ट में रहते थे और वहाँ बहुत सारे प्लांट्स होते थे। प्लांट्स जो रहते थे उनके बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं, उनकी वेजिटेबल्स होती हैं, उनके अलग अलग नट्स, सीड्स ये भी मिल सकते हैं। और साथ ही साथ रूट्स यानी कि जैसे कि आलू या प्याज, पोटैटो, ओनियन, कैरेट, जो
होते हैं प्रोडक्ट्स, ये रूट्स में पैदा होते हैं। तो रूट्स मिल जाती थी, फ्रूट्स मिल जाते थे, और अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जैसे कि हनी हो गया, वुड हो गया, हनी हो गया, वुड तो नहीं, हनी हो गया, ये वो फूड की तरह इकट्ठा करते थे और उसे खाते थे। साथ ही साथ एनिमल्स को भी हंट करते थे, वो एनिमल्स को भी हंट करते थे, उसका मीट भी खाते थे, और साथ ही साथ एनिमल स्किन से वो अपनी बॉडी को कवर करते थे। ठंडी और गर्मी से अपनी बॉडी को बचाने के लिए वो इस टाइप के क्लोथ्स प्रिपेयर करते थे। दूसरी चीज़ जो मैं बात कर रहा हूँ कि किस टाइप के लोग रहते हैं नर्मदा में, ये हमें पता चल गया। तो नर्मदा के एरिया के आसपास ऐसी चीज़ें हमें पता चली, ऐसा पाया गया कि वहाँ पे 100,000 ईयर्स अगो ऐसा होता था। उसके बाद ये बोल रहे हैं कि आप उसी मैप में सुलेमान एंड किरथार हिल्स को ढूंढो। सुलेमान एंड किरथार हिल्स, अब सुलेमान और किरथार हिल्स जो है वो नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया है। नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया यानी कि जैसे ये मैप होता है, तो मैप में जो डायरेक्शन रहती है वो कुछ इस टाइप से रहती है। ये नॉर्थ होता है, नॉर्थ के जस्ट नीचे साउथ होता है, और नॉर्थ के राइट हैंड साइड पे ईस्ट होता है, और उसके लेफ्ट हैंड साइड पे वेस्ट होता है। ये हमें ध्यान रखना चाहिए। तो नॉर्थ वेस्ट क्या होगा, नॉर्थ वेस्ट मैं बता देता हूँ, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, एंड ये वेस्ट हो गया। इन दोनों के बीच में नॉर्थ वेस्ट हो गया, और इन्हें डायरेक्शन बोला जाता है, ये डायरेक्शंस है। तो मैं इस डायरेक्शन में, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में जाता हूँ। तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन जो है वो करीब ये है, और यहाँ पे मेरे को मिल गए हैं सुलेमान एंड किरथार हिल्स। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये बोलते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले हमने क्रॉप्स ग्रो करना स्टार्ट किए, और क्रॉप्स भी बहुत सारे होते हैं। तो बेसिकली 2 टाइप के क्रॉप्स उन्होंने ग्रो करना स्टार्ट किए। एक तो वीट यानी कि गेहूं के आटा से हम रोटी और ब्रेड बनाते हैं, वो गेहूं ग्रो करना स्टार्ट किया पहली बार। एंड बार्ली हम बहुत कम खाते हैं, इसे हिंदी में जौ बोलते हैं। अगर आपकी मम्मी कभी जौ की रोटी ज़बरदस्ती खिला रही हो तो वो बेसिकली बार्ली आप खा रहे हो, जो 8,000 साल पहले पहली बार ग्रो करने स्टार्ट हुए। साथ ही साथ यहाँ पे जो लोग थे वो प्लांट बेस्ड फूड तो खाते ही थे, साथ ही साथ एनिमल बेस्ड फूड भी खाते थे, और एनिमल्स को भी रखते थे। तो इसे रियरिंग ऑफ एनिमल्स बोलते हैं। रियरिंग यानी कि एनिमल्स को रख रखाव करना, उन्हें अपने पास रखना, इसे रियरिंग बोलते हैं। और कौन कौन से एनिमल्स उन्होंने रियर करना स्टार्ट किए, रखना स्टार्ट किए? शीप, गोट एंड कैटल। शीप से हमें वुल भी मिलता है, गोट हमें दूध देती है, साथ ही साथ मीट में भी इस्तेमाल होता है। एंड कैटल यानी कि गाय को भी वो रखना स्टार्ट किए। अगेन गाय हमें दूध देती है। और ये लोग जो रहते थे वो कहाँ रहते थे? छोटे छोटे विलेजेस में रहते थे 8,000 साल पहले। अभी ना तो सिटी आई है ना कुछ और आया है, अभी विलेजेस यानी कि छोटे 100-200 लोग मिलकर रहते थे, और वहाँ पे एग्रीकल्चर करते थे। एग्रीकल्चर यानी कि क्रॉप्स को ग्रो करते थे और एनिमल्स को रियर करते थे, और इस तरीके से अपना पेट भरते हैं। साथ ही साथ ये बोलते हैं आगे कि गारो हिल्स नॉर्थ ईस्ट में। अगेन अब नॉर्थ ईस्ट क्या हो जाएगा? नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, ये नॉर्थ है ये ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट यहाँ बीच में। नॉर्थ ईस्ट यानी कि अगर मैं यहाँ पे रखूँ डायरेक्शन, तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया का ये वाला पार्ट होता है, और यहाँ पे मिल जाता है मेरे को गारो हिल्स। गारो हिल्स के बारे में बोला गया है, और गारो हिल्स के साथ साथ इन्होंने बोला है विंध्या यानी कि सेंट्रल इंडिया। तो ये भारत हो गया, भारत के सेंटर में है विंध्य। तो यहाँ पे तो गारो हिल्स और सेंट्रल इंडिया, यहाँ पे भी जो है ये बता रहे हैं कि एग्रीकल्चर होना स्टार्ट हो गया था, यानी कि अगेन यहाँ पे ग्रो कर रहे थे क्रॉप्स। और पहली बार हुआ कि राइस भी उगाना स्टार्ट किया विंध्य के नॉर्थ में। तो ये विंध्य है, और इसके नॉर्थ में, ये नॉर्थ हो गया, इसके नॉर्थ में राइस ग्रो करना स्टार्ट हुआ। उससे पहले साउथ में ही राइस ग्रो होता था, यहाँ पे पहली बार स्टार्ट होना स्टार्ट किया।
फिर ये बोल रहे हैं कि आप जो है इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज को पहचानिए। रिवर इंडस, ठीक है, और उसकी ट्रिब्यूटरीज। मैं वापस मैप में आया, मैप में मैंने देखा कि ये है रिवर इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज यानी कि ऐसी रिवर्स जो बड़ी रिवर्स में जाके मिल जाती है। तो आप देखेंगे मैप में तो इंडस रिवर फाइनल रिवर है और बहुत सारी रिवर्स, जैसे कि ये रिवर हो गई, ये रिवर हो गई, ये रिवर हो गई, ये रिवर हो गई और ये रिवर हो गई, ये मिल के इंडस रिवर में यहाँ पे मिल रही है और इंडस रिवर को अपना पानी दे रही है। और इन जो रिवर्स जो अपना पानी देती है इन्हें ट्रिब्यूटरीज बोला जाता है। मैं आपको लिख के बता देता हूँ ये ट्रिब्यूटरीज कैसे लिखते हैं, ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। इसे याद करना है, ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, इसे आपको याद भी करना है। राइट, ये कीवर्ड है, इसे याद करना है। तो इंडस रिवर हमने ट्रेस कर लिया। अब इंडस रिवर में क्या हो रहा था ये बताते हैं आगे। तो इंडस रिवर में जो है, जो कि 4700 साल पहले, राइट, 4700 साल पहले अर्लीस्ट ऑफ द सिटीज़, अभी तक हम गांव में पहुंचे थे, उसके बाद अर्लीस्ट ऑफ द सिटीज़ स्टार्ट हुई, राइट। सिटीज़ यानी कि हज़ारों लोग एक साथ रहने लगे। साथ ही साथ 2500 साल पहले आज से कुछ बैंक्स ऑफ गंगा के किनारे, बैंक्स ऑफ गंगा यानी कि गंगा के किनारे, और साथ ही साथ सी कोस्ट यानी कि समुद्र के किनारे, ये सी कोस्ट हो गया। तो गंगा के किनारे एंड समुद्र के किनारे जो है वो लोग रहने लगे, वहाँ पे भी सिटीज़ आने लगी। और नॉट जस्ट सिटीज़ आई, आगे ये लिखते हैं कि न सिर्फ सिटीज़ आई यहाँ पे, गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरी सोन रिवर, वहीं पे पास में अगेन गंगा की भी ट्रिब्यूटरी है सोन रिवर, उसके पास में मगध नाम का बड़ा साम्राज्य बना, लार्ज किंगडम, हिंदी में बोले तो साम्राज्य बना, जो कि आज के प्रेजेंट स्टेट ऑफ बिहार को जो आप जानते ही हैं वहाँ पे होने लगा। मैं मगध को आपको मैप में दिखा देता हूँ कि मगध कहाँ है। तो ये मगध है, यानी कि आज का बिहार के एरिया को कवर करता है। और ये जो सोन रिवर में बोल रहा था ना, ये सोन रिवर और ये गंगा रिवर, तो गंगा और सोन रिवर के यहाँ पे आपको मिल जाएगा मगध, और लार्ज किंगडम बना, पहली बार इतना बड़ा किंगडम बना। और किंगडम ऐसा जो मगध का था, दूसरे पार्ट में भी ऐसे किंगडम्स बनने लगे।